नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आईसीआर और सीयूईटी के एग्जाम में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों अलग अलग एग्जाम है। और सीयूईटी का फॉर्म तो हमने भर दिया, अभी आईसीआर का फॉर्म कब भरना है। ऐसे ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट के मेरे पास डाउट देखने को मिले। हो सकता है कि आप पहले से क्लियर हो कि आईसीआर और सीयूईटी का एग्जाम एक ही है, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट बातें बताने वाला हूं। अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख लेता है और उसके कम मार्क्स आते हैं सीयूईटी में, मैं नहीं चाहता किसी कम मार्क्स आए, आप सभी को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। लेकिन बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए कि आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स ना आए, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं अपने कम मार्क्स से भी एडमिशन ले सकते हो। तो यही है सीयूईटी और आईसीआर का मेन डिफरेंस। अगर आप इसको समझ लेते हो तो मान लो कि आपका ये 2026 में ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझ लेते हैं सीयूईटी और आईसीआर के बारे में। तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आईसीआर ही नहीं, आईसीआर के अलावा बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसमें क्या होगा कि सीयूईटी आपका एग्जाम करवाएगा और एग्जाम करवाने के बाद में जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा, अब स्कोर कार्ड को काफी सारे स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं कि भैया वो क्या हमारे कट ऑफ मार्क्स होंगे। भाई, कट ऑफ मार्क्स आपके सिलेक्शन के बाद में जो आपका मार्क्स होता है, जिस मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ है या जिस यूनिवर्सिटी में लास्ट किसी राउंड में जितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है लास्ट सीट पे, उसको कट ऑफ मार्क्स बोला जाता है। पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आप के लिए यहाँ पे हूं, तो बिल्कुल आपके सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करने के लिए हूं। तो आपका ये डाउट भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि कट ऑफ मार्क्स नहीं, वो आपका स्कोर कार्ड आएगा कि सीयूईटी में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए, उनका आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ मेरे इतने नंबर आए। अब उन नंबरों को लेकर के आपको जो जो यूनिवर्सिटियां उन नंबर के बेस पर आपका एडमिशन ले सकती हैं, उन यूनिवर्सिटियों की साइट पर जाकर के आपको यहाँ पर अलग से काउंसलिंग करवाना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अपना बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, उसके अलावा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा हो गया, और भी इनके अलावा काफी सारी यूनिवर्सिटियां हैं। मैं यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर के अलावा आप सीयूटी के मार्क्स से यहाँ पर डायरेक्ट अपना काउंसलिंग करवा करके एडमिशन ले सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि आईसीआर में क्या होगा। तो भैया, ये तो सीयूटी में आपने 4-5 यूनिवर्सिटी बताई, आईसीआर में 74 यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। तो क्या 74 यूनिवर्सिटीज के लिए हमें 74 टाइम काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या सीन है। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआर का जैसे आपके पास ये स्कोर कार्ड आ जाएगा सीयूटी का, आईसीआर एक नोटिस निकालेगा कि जो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए, वो अपना रैंक, अपना जो मार्क्स है वो अपडेट करे आईसीआर को, जिससे कि हम आपका रैंक आपको दे सके। कुल मिलाकर बात यह है कि आईसीआर आपसे बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो आप जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे, रजिस्ट्रेशन करने के कुछ दिन बाद में आईसीआर आपका रैंक रिलीज करता है, और रैंक रिलीज करने के बाद में आपको आईसीआर यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने का मौका देता है, जिसके लिए अलग से दोबारा से आपके 500 रुपीज चार्जेस लगते आए हैं। अगर इस बार कोई चेंजेस होता है तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे। 500 रुपीज आप पे करने के बाद में जो 74 यूनिवर्सिटीज है, वो 74 यूनिवर्सिटीज एक साथ आप अपनी काउंसलिंग में फिल कर सकते हो। लेकिन उनको फिल करने का भी एक तरीका होता है कि आप कौन से कोर्स को प्रेफर कर रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। आपको मेन कैंपस चाहिए कि सब कैंपस चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, वो आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अभी मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं आपका सीयूईटी और आईसीआर का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आईसीआर में आपके सीयूईटी के स्कोर पर यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ से कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि आईसीआर और सीयूईटी का एग्जाम एक है, आईसीआर और सीयूईटी का एग्जाम एक है, लेकिन सीयूईटी और आईसीआर दो अलग अलग चीजें हैं।
मतलब कि सीयूईटी की एग्जाम से ही आपका आईसीआर में भी एडमिशन होगा और सीयूईटी के मार्क्स के बेस पर ही आपके अदर यूनिवर्सिटीज में भी आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। तो आशा करता हूं कि आपका ये जो डाउट था आईसीआर और सीयूईटी को लेकर के, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर पाया हूं। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्त कि बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, लगभग 50 दिन बचे हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से रखो और जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। और उसके बाद में जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो 2026 में आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जस्ट 4-5 एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है सीयूईटी में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, जो आपके एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पर, मान लीजिए आपने 3-4 सब्जेक्ट यहाँ पर सीयूईटी में सेलेक्ट किए डोमेन सब्जेक्ट, और आपने स्कोर किया बहुत अच्छा केवल एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए वो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, मान लीजिए वो आपका बायोलॉजी हो सकता है, मान लीजिए वो आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, मान लीजिए वो आपका मैथमेटिक्स हो सकता है। तो आप सोचेगा कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो मेरे सबसे ज्यादा मार्क आए हैं ना, इससे मैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, एग्रो गूगल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी रहती है, मैं वीडियो बना करके अपडेट नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको जरूर अपडेट दूंगा। और ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां टोटल कुल मिलाकर बात करूं तो लगभग 10+ यूनिवर्सिटीज आपकी ऐसी होंगी जो सीयूईटी के मार्क्स के बेस पर आपको डायरेक्ट एडमिशन देगी, और उनमें से भी कुछ यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी होंगी जो आपके सीयूईटी के केवल एक सिंगल डोमेन के मार्क्स के आधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन देगी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होंगी जो आपके दो कोर्सेज, दो डोमेन के मार्क्स के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। तो ये सारी डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में और जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे सारे अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा। तो आपको बस एग्रो गूगल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपना सिलेक्शन पक्का कर लेना है 2026 में। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।